दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू लड़की पैदा करने की मशीन नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर मत ले जाया कर। मेरे पोते की तुझे जरा भी परवाह नहीं है। कहते हुए मालती जी ने कपड़ों की बाल्टी प्रिया के हाथों से ले ली। माँ जी मेरी कितनी फिक्र करती हैं, सोचकर एक और प्रिया को खुशी हुई। वही उनके मुंह से पोता शब्द सुनकर दुख भी हुआ। प्रिया जब दोबारा गर्भवती हुई तो सबने अपनी अपनी सलाह देना शुरू कर दिया। जो भी आता लड़का होने का आशीर्वाद देता, यहाँ तक कि आस पड़ोस वाले भी यही कहते, देखना इस बार लड़का ही होगा। लड़के के लिए कोई किसी देवी देवता के यहाँ माथा टेकने को कहता तो कोई नजर का धागा बांधने को कहता। प्रिया सब समझ रही थी पर चुप थी। मालती जी ने काला धागा प्रिया की बाजू में बांधते हुए किसी के भी घर जाने से रोक लगा दिया। देखना बहू, इस बार लड़का ही होगा और खबरदार जो किसी के घर गई, पता नहीं कब किस की नजर लग जाए। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ जी कम से कम आप तो, कहते कहते प्रिया रुक गई। प्रिया की एक 5 साल की बेटी है। पहली बेटी के जन्म पर सभी बहुत खुश थे। 3 पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी ने जन्म लिया था। मालती जी तो फूली नहीं समा रही थी। इतने वर्षों बाद परिवार में लक्ष्मी आई है, कहती नहीं थकती थी। पर आज जब प्रिया दोबारा गर्भवती हुई तो वही मालती जी लड़के की ख्वाहिश में प्रिया को रोक टोक लगाने लगी। ऐसा नहीं है कि मालती जी रूही को चाहती नहीं थी, पर उनका सोचना था कि वंश को बढ़ाने के लिए लड़के का होना तो जरूरी ही है। पर क्या दूसरी बेटी लक्ष्मी नहीं होती? ये सवाल प्रिया को बार बार कसोट रहा था। आज फिर मुंह लटकाए बैठी हो, सुरेश ने कमरे में आते ही कहा। पहले तो रिश्तेदार ही कहते थे पर अब तो माँ जी भी कहने लगी हैं। अगर इस बार भी लड़की हुई तो क्या वे इसे स्वीकार करेगी? कहते हुए प्रिया का गला भर आया। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है इस समय स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया करो, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। दुनिया जो भी बोले मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, जो भी होगा हमारा अपना होगा। सुरेश ने प्रिया के गालों को सहलाते हुए कहा। प्रिया की किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। इस बार भी प्रिया ने बेटी को जन्म दिया। मालती जी का चेहरा ऐसा उतरा था जैसे घर में मातम छाया हो। पर प्रिया और सुरेश खुश थे। इनका परिवार पूरा हो गया था और नन्ही रूही भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश थी। प्रिया के घर आने पर भी किसी में खास उत्साह नहीं था। प्रिया और बच्चे को देखने आने वाले का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर से बेटी हो गई। मालती की बड़ी इच्छा थी कि जीते जी पोते
का मुँह देख ले, पर जो किस्मत में लिखा हो वही होता है। मौसी सास प्रिया को देखने आई, सोसाइटी की औरतों से कह रही थी, यूं मन खराब नहीं करते मालती, सब भगवान की मर्जी से ही होता है। पर राखी बांधने के लिए रुई का एक भाई हो जाता तो अच्छा होता। मालती जी की सूपी कहीं न कहीं औरतों की बातों का समर्थन कर रही थी। बगल के कमरे में लेटी प्रिया को सबकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। भगवान की कृपा से धन दौलत की कोई कमी न है। इस बार न हुआ तो क्या तीसरी बार तो जरूर ही पोता होगा। मालती जी ने कहा तो प्रिया से रहा न गया, कमरे से बाहर आकर बोली, और तीसरी बार नहीं तो चौथी बार तो लड़का ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहू एक मशीन जो ठहरी। ये क्या बोल रही है तो प्रिया, आखिर क्या गलत कह दिया तेरी सास ने। बुढ़ापे में पोते को खिलाने की इच्छा भी न रखे, अब चार किताब पढ़ डाली, लेकिन दिमाग न आया कि तुम सबके बुढ़ापे का सहारा बेटा ही होगा, बेटी नहीं। मौसी सास ने कहा, इच्छा बच्चों को गोद में खिलाने की होनी चाहिए, न कि पोता या पोती की। और वैसे भी मौसी जी, आपने अपने पोतों को गोद में खिलाकर कौन सा तीर मार दिया। आपके तो तीन तीन बेटे भी हैं, फिर आप क्यों बेसहारा हो गई। 2 वक्त की रोटी भी आप खुद ही बनाती हो। प्रिया इतना सब कैसे कह गई, वह खुद नहीं समझ पाई। मौसी जी और औरतें बंद बनाती हुई चुप साप चली गई, पर मालती जी प्रिया को देखती ही रह गई। माफ करना माँ जी, मैं बस मौसी जी को सच्चाई, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बहू। प्रिया को बीच में ही रोकते हुए मालती जी ने कहा, रुपये पैसों की कमी भले ही न है, पर सोच की बहुत कमी है मुझ में। आज तुमने मेरी बहन को ही नहीं, मुझे भी आईना दिखा दिया। सच में बात सिर्फ घर में बच्चों की किलकारियों की होनी चाहिए, न कि लड़का या लड़की की। कहकर मालती जी फोन घुमाने लगी। अरे सुरेश बेटा, जल्दी घर आ जा, मुझे बाजार जाना है, बहू के कुआं पूजन की तैयारियां जो करनी है। दोस्तों, ये हमारे समाज की सच्चाई है। जो लोग बेटी को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, वही लक्ष्मी अगर दोबारा आ जाए तो उसे स्वीकार करना पसंद नहीं करते। क्या दूसरी बेटी लक्ष्मी का रूप नहीं होती? देश ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर समाज की सोच न जाने कब तरक्की करेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।